हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जहां पर हम वोकेबलरी को लर्न करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पिक्चर्स। तो देखिए, ये सेशन मैंने आपके साथ पहले भी सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पर मैंने आपसे लेके 7 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। नाउ दिस विल बी द 8th पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जहाँ पर पिक्चर की हेल्प से हम वोकेबलरी को याद करना सीखते हैं। तो पिक्चर्स को मैं यहाँ पर आपको हर वर्ड मीनिंग के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा, बट द सेंस इज़ कि आपको हर वर्ड के साथ खुद से ही सोचना है कि आप उस वर्ड को किसी पिक्चर या फिर अपने आइडिया से किस तरीके से रिलेट करके अपने साथ काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं। तो देखिए, पहला वर्ड है आपके सामने मुंडेन। मुंडेन का अर्थ होता है अगर आप कोई भी एक ऐसा काम जो कि आप रेपिटेड वे में करते हैं, आपको उसमें करने में कोई मज़ा नहीं आता है, बहुत ही रूटीन वर्क हो गया है, यू हैव नो एक्साइटमेंट इन दिस वर्क। यानी कि अगर मैं बात करूँ मुंडेन का, तो ये अर्थ होता है आपको कि हर दिन काम करने वाला कोई रूटीन जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्साइटिंग होता है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको इस शब्द को याद रखना है, तो आप अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट कीजिए। सपोज़ आप कीजिए किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, डेली उठते हैं, वही काम जाकर ऑफिस में बैठना, घर से कॉल आना, फिर वापस आना, मंडे से लेके ये चीज़ें स्टार्ट हो जाना, सैटरडे या फ्राइडे तक उस चीज़ का चलना। तो ये रिपीटेड जो एक्शन है जो आप डेली बेसिस पर करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रूटीनली हो जाता है और अनएक्साइटिंग हो जाता है। एग्जाम्पल, आफ्टर एन एक्साइटिंग वीकेंड इट वॉज मंडे अगेन and the thought of going to office to do the same mundane task made Jim feel like going to sleep। यानी कि एक पूरा एक्साइटिंग वीकेंड अपना बिताने के बाद मंडे दोबारा आया और यही उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि यार मैं ऑफिस जाऊंगा और फिर से मुझे वो मुंडेन टास्क करने पड़ेंगे और वही सेम चीज़ मुझे बार बार करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो क्या किया, वो दोबारा सोने के लिए चला गया। अगर मैं और एग्जांपल्स की यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, तो एवरी मुंडेन मॉर्निंग, मुंडेन यानी कि अनएक्साइटिंग या बोरिंग, चार्ल्स गेट अप, ब्रशेज हिज टीथ, ड्रेसेस, ईट्स अ बॉइल्ड एग एंड हैड टू वर्क एट अ शॉप। तो ये हो गया आपका मुंडेन। अब इससे रिलेटेड अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ, तो सिनोनिम वर्ड्स आपके मुंडेन यानी कि अनएक्साइटिंग चीज़ों से बनते हैं। हमड्रम, ऑर्डिनरी, मोनोटोनस या फिर बेनल, ये आपके क्या हैं, सिनोनिम वर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इनके एंटोनिम्स वर्ड की, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी अनएक्साइटिंग चीज़ का ऑपोजिट ढूंढते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, समथिंग विच इज़ रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग विच इज़ रियली एक्साइटिंग, अनकॉमन या फिर अनएक्सपेक्शनल। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुंडेन वर्ड, जिसे हमने एक अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करके समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट है आपका विचुपरेट। तो विचुपरेट का अर्थ होता है अगर आप किसी को गाली वगैरह देकर उसको क्या करते हैं, हड़काते हैं। जैसे कि अगर आपको उसको सोचना है, आप किसी ऑफिस के बॉस हैं, आप किसी को कॉल लगा रहे हैं, वो उठा नहीं रहा है, नाइट ड्यूटी थी, उसने उठाया नहीं, जैसे उसने उठाया तो आपने क्या किया, उसको सुना दिया। मतलब आपने क्या किया, यू विचुपरेटेड। एग्जाम्पल, द ओनर विटुपरेटेड द नाइट ऑपरेटर व्हेन शी डिड नॉट आंसर हिज फोन कॉल। यानी कि इसने क्या किया, इस नाइट ऑपरेटर को क्या किया, विटुपरेट कर दिया, यानी कि उसको थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर हार्श लैंग्वेज में डांट दिया। और एग्जाम्पल की बात करूं, द टीचर हैड टू विटुपरेट द क्लास आफ्टर देयर पुअर बिहेवियर ड्यूरिंग द असेंबली। तो असेंबली में अपने पुअर बिहेवियर की वजह से जो टीचर था उसने क्या किया, विटुपरेट किया किसको, क्लास के स्टूडेंट्स को। इसके साथ रिलेटेड वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे बिरेट। बिरेट का अर्थ भी किसी को हड़काना होता है। विलीफाई मतलब किसी को स्कोल्ड करना। रिवील या फिर रेल, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑपोजिट, अगर मैं किसी को प्रेज करता हूँ, कमेंट करता हूँ या फिर एक्सटोल करता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनिम्स वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पॉन्डर। तो देखिए, पॉन्डर का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही गहरी तरीके से डूब गए होते हैं, आप कुछ सोचते हैं, आप किसी ऐसी सोच में डूब गए हैं, या तो आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप किसी ख्याल में डूब गए हैं। सो इफ़ यू आर पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, इट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। जैसे कि आप सोचिए कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, आप बैठे हैं और आपको ख्याल आ गया कि यार मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुझे इसका आंसर मिल सकता है। मतलब आप पॉन्डर ओवर कर रहे हैं, आप पॉन्ड के पास बैठे हैं एंड यू आर व्हाट, पॉन्डरिंग। एग्जाम्पल, मैरी sat by the pond and pondered what she had said that made Tom so mad। तो मैरी क्या कर रही थी, पॉन्ड के पास बैठी और पॉन्डर्ड करने लगी, यानी कि सोचने लगी कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिसने टॉम को क्या कर दिया, मैड कर दिया।
और एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो आई हैव पॉन्डर्ड द क्वेश्चंस फॉर अ वाइल एंड नेवर केम अप विद द आंसर्स। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन मुझे आखिरकार कोई भी उसके लिए जवाब नहीं मिला। और शब्द की बात करूँगा तो अगर आप कंटेम्पलेट की बात करते हैं तो आप किसी चीज़ पर क्या करते हैं, बहुत ही गहन सोच रखते हैं। ब्रूड करना, र्यूमिनेट करना या फिर रिफ्लेक्ट करना, आपके अर्थ निकलते हैं किससे, पॉन्डर से। नेक्स्ट है आपका ट्रीचरस। ट्रेचरस का अर्थ होता है अगर आप किसी अनप्रेडिक्टेबल या फिर डेंजरसली अनस्टेबल सिचुएशन से गुजरते हैं तो आप उस सिचुएशन को बोल सकते हैं ट्रेचरस। जैसे कि ये आपका कोई हिल स्टेशन है, यहाँ पर कोई अचानक से ऐसा मोड़ आता है और ये सिचुएशन ऐसी कर देता है जो कि डेंजरस है और अनप्रेडिक्टेबल है। एग्जाम्पल, द पैरामेडिक्स अराइव्ड एंड कैरीड जिल अवे ऑन अ स्ट्रेचर आफ्टर शी मैट विद एन एक्सीडेंट ड्राइविंग ऑन अ रोड दैट हैड बिकम ट्रेचरस बिकॉज ऑफ एन ऑयल स्पिल। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये ऑयल बिखर गया था। ऑयल बिखरने की वजह से ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और अनस्टेबल थी, संभाले से उससे नहीं संभली थी, और इस वजह से क्या हुआ, जो पैरामेडिक्स टीम थी वो जिल को ले गई। और इसके साथ एग्जांपल्स की बात करूंगा, दी हाइकर्स वॉक अलोंग अ ट्रेचरस पाथ ओवर द स्नो कवर्ड क्लिफ्स अप द माउंटेन। ट्रेचरस यानी कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जहाँ पर हमें आइडिया नहीं होता है, वो बहुत ही अनस्टेबल होती है, हमारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण वो बन जाती है। तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। और वर्ड्स की बात करूंगा तो अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ तो एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही ज़्यादा अनरिलायबल है, डेंजरस है, पेरिलियस है या फिर प्रिकेरियस है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स किसके, ट्रेचरस के। और मैं अगर एंटोनिम्स की बात करता हूँ तो समथिंग विच इज़ रियली सेफ और सिक्योर, वो आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे वर्ड ट्रेचरस के। नेक्स्ट है आपका इंकिंग। इंकिंग, अगर आप किसी को इंक करते हैं मतलब आप उसको हिंट या फिर कोई सजेशन देते हैं। अब सपोज कीजिए ये आपका फ्रेंड है, आपको कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रही है, नाउ ही इज़ इंकिंग यू, मतलब वो कोशिश कर रहा है कि आपको कोई हिंट या फिर सजेशन दे पाए। एग्जाम्पल, शी हैड एन इंकिंग अबाउट वॉट टॉम वॉज गोइंग टू डू टू हर वैन ही शोड हर हिज इंक्ड स्टेन्ड हैंड्स। तो यानी कि वो क्या कर रही थी, शी हैड एन इंकिंग, मतलब उसको आइडिया लगा, उसको एक सजेशन मिला, उसको एक हिंट मिला कि टॉम क्या करने वाला था जब उसने क्या किया, अपने इंक स्टेन हैंड्स को उसे दिखाया। और एग्जाम्पल्स की बात करूं, द पायरेट्स विश्ड दे हैड एन इंकिंग ऑफ वेयर द ट्रेजर वॉज बरीड बट विदाउट द मैप देयर वॉज नो होप। यानी कि पायरेट्स ने क्या किया, उनको एक ऐसा हिंट या सजेशन मिला कि भाई ट्रेजर को कहाँ पर जलाया गया, लेकिन विदाउट मैप उनके पास कोई होप नहीं थी। और एग्जाम्पल की बात करूंगा तो इंटीमेशन, नोच और हंच आपके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो दिस वॉज द सेशन जो कि आपको वोकेबलरी यूजिंग पिक्चर्स समझाने की मैंने कोशिश करी। किसी भी वर्ड को याद करने से पहले यू कैन ट्राई आउट के मैं उसका दिमाग में एक आइडिया क्रिएट कर सकता हूँ कि कैसे मैं उसको ज़्यादा टाइम तक अपने साथ याद रख सकूँ। सो इफ़ यू हैव लाइक द सेशन तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द बैचेस जो कि प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे कि अचीवर्स बैच एसएससी सीजीएल CHSL 2020 को टारगेट करते हुए है। और आपका यहाँ पर इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के लिए आपका यहाँ पर एक बैच है जो कि जुलाई मंथ में है। देयर इज़ एन ऑल्सो एन अल्टीमेट बैच जो कि अभिनय शर्मा और अमन वशिष्ठर का है, एंड देयर आर मैनी मोर बैचेस गोइंग ऑन, सो यू कैन चेक आउट ऑल दीज। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन यूज़ SSC YT कोड, जिससे आप 10% या फिर उससे ज़्यादा का डिस्काउंट ले पाएंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।